वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें इतनी नॉलेज है। क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब्स देखते हैं और कभी कभी ऐसी आधी अधूरी नॉलेज को हम उठा लेते हैं और हम अपने स्किन पर अप्लाई करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए, जो आपकी स्किन है बहुत एक सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि हमेशा विजिबल होती है। यही हमारी स्किन जो है हमारी प्रेजेंटेशन है। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, लिया और यूज़ किया ऐसा नहीं होता। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा डाइल्यूट ही करना होता है और उसको डाइल्यूट भी किस चीज़ में करते हैं। इन सब की नॉलेज लेने के बाद ही आप हमेशा अपनी स्किन पर कुछ भी अप्लाई किया कीजिए। तो फिर चलिए, देर किस बात की, चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसको कैसे कैसे यूज़ करना है। आज तो मैं सिर्फ 7 टॉपिक से ही लूँगी, फिर आगे भी मैं और चीज़ें भी आपको बताऊँगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन पर डायरेक्ट लगाने पर नुकसान होता है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमें अपनी स्किन पर डायरेक्ट लेमन नहीं लगाना चाहिए। यदि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपको लेमन का जो पार्ट है वो स्किप ही कर देना चाहिए, क्योंकि लेमन यदि आपको सूट नहीं करता तो लेमन रैशेस भी करता है, लेमन आपको प्रॉब्लम्स भी देता है। और लेमन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं लगती। ये नहीं कि आप आधा नींबू काटिए और अपने चेहरे पर रगड़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप लेमन को डायरेक्ट लगाइए, आपकी स्किन ब्लीचिंग इफेक्ट्स हो देगी, साथ साथ आपको फ़ायदे भी देंगे। बट ऐसा नहीं है। ब्लीचिंग इफेक्ट्स तो देती है पर क्योंकि लेमन का जो रस होता है उसमें 2 pH जो लेवल्स होते हैं ना उससे भी अधिक अम्लीय होता है, जो कि हमारी स्किन को नुकसान देता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए इसको डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना, इसको किसी ना किसी चीज़ के अंदर डाइल्यूट ही करके यूज़ करना है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन पर सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है और एलर्जी भी हो तो भी बढ़ाता है। तो आप कोशिश कीजिए इसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ कीजिए। यदि आपको सूट नहीं करता तो प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आपका पैक हो, क्रीम हो, जिसमें भी आपका लेमन यूज़ है तो कोशिश कीजिए यदि आपको सूट नहीं करता तो उस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा हल्दी। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है और हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ होती है। और यहाँ तक कि जब घर में शादी होती है तो भी दूल्हा दुल्हन जो हैं वो उपटन का प्रयोग करते हैं। बट हमेशा याद रखें, जब भी उपटन भी लगाया जाता है तो किसी ना किसी चीज़ में डाइल्यूट होती है हल्दी को ऐसा नहीं है कि आप चम्मच में पानी में घोला और अपने फेस पर लगा लीजिए। वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर डाइल्यूट करके ही लगाई जाती हैं, जो कि हमारे स्किन को ग्लो भी देती है और हमारे स्किन पर यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी दूर करती है। हल्दी टर्मरिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो हमारी स्किन को रिजुविनेट करती है और हमारी स्किन को दाग धब्बे या पिगमेंटेशन से भी बचाती है। हो सकता है किसी किसी को हल्दी भी सूट नहीं करती, तो आप हमेशा याद रखिए यदि आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती तो आप सबसे पहले एक पैच टेस्ट लीजिए। पैच टेस्ट लेने के बाद यदि आपको सूट करती है देन यू अप्लाई, अदरवाइज आप उसको छोड़िए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि इसको मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब हमेशा याद रखिए, हल्दी को हमेशा अनावश्यक चीज़ों में मत डालें, क्योंकि इसके अंदर जो करक्यूमिन होता है वो अनावश्यक चीज़ों के अंदर जाकर आपके स्किन पर रिएक्शन भी कर सकते हैं। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखना, जो अधिकतर लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि पैक लगाया तो आधा घंटा तक हमारा पैक ही लगा रहा। हल्दी का पैक जब भी आप अपनी स्किन पर लगाएं तो उसे 15 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगाना। इससे ज़्यादा रखने पर आपका स्किन येलो हो जाएगा, जो आप धूप में जाएंगे तो आपको सांवला सांवला महसूस होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, घड़ी देखिए, सिर्फ 15 मिनट लीजिए और अपने पैक को वॉश कर दीजिए। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप टर्मरिक पैक लगाते हैं तो आपको धूप में नहीं जाना, क्योंकि धूप में जाने पर क्या होता है कि आपका जो स्किन है वो सांवला सांवला नज़र आना शुरू हो जाएगा। और सभी यही चाहते हैं कि हमारा स्किन ग्लो करे, तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आप धूप में मत जाएं। और जब भी आप टर्मरिक मास्क लगाते हैं अपने फेस पर तो इवनली अप्लाई करें। इवन अप्लाई करने से क्या होता है, जो आपकी स्किन का जो कलर है ना वो पूरा इवन लगेगा। ऐसा नहीं कि लगाया और बीच में से छूट गया, तो जहाँ से छूटा है वहाँ से आपका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा इवन पैक ही लगाना है ताकि आपकी स्किन का कलर एक जैसा लगे। कुछ प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं और जो आप कभी भी वीडियोस के अंदर जो आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया जाता। आज मेरा बहुत मन था कि मैं पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को कभी भी डायरेक्ट अपने स्किन पर नहीं लगाया जाता। इसके बहुत फ़ायदे हैं स्किन पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है।
आप हमेशा याद रखिए इसका डाइल्यूशन वाटर के अंदर होगा। आपने यदि 1 स्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर लिया है और 1 ही स्पून आपने वाटर लेना है, आप इनको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन को कॉटन के साथ में नीट कीजिए। इसके बहुत फायदे हैं क्योंकि सेब के छिलके के अंदर एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करते और आपकी स्किन शाइन भी करती है। एप्पल साइडर विनेगर के तो आपको बेनिफिट्स वैसे भी बहुत पता है। ये एक्ने को दूर करती है, मोटापा को दूर करती है, स्किन को ग्लो देती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, हमारा हार्ट भी हेल्दी होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ होता है। बट हमेशा याद रखिए इसको यूज़ करने के लिए हमेशा वाटर में डाइल्यूट ही कीजिए, देन यू अप्लाई। नेक्स्ट है हमारा सोप। अक्सर क्या होता है कि जब हम साबुन से नहाते हैं तो हम उसी साबुन से अपना फेस को भी वॉश कर लेते हैं। कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि फेस पर यूज़ करने पर इसका पीएच लेवल बिगड़ जाता है, जिससे हमारी स्किन ड्राई भी हो जाती है और हमारी स्किन पर हार्ड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप हमेशा माइल्ड फेस वॉश ही यूज़ कीजिए, वॉट एवर सूट्स यू। ऐसा नहीं है कि ये कीजिए वो कीजिए, जो भी आपको सूट करता है उसको कीजिए। मार्केट के एडवर्टीजमेंट छोड़िए, बट जो आपकी स्किन को सूट करता है आप उसको लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बॉडी लोशन। क्या होता है जब भी हम रूटीन में बॉडी लोशन लगाते हैं और उसी बॉडी लोशन को हम अपने फेस पर भी लगा लेते हैं, पर आप कभी ऐसा नहीं कीजिए क्योंकि बॉडी लोशन जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, इट्स वेरी हार्ड। बॉडी लोशन जो है वो हमारे त्वचा के छिद्रों को रोक देता है, पर यदि हम अपने फेस पर लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बॉडी पर तो ठीक है, पर आप कोशिश कीजिए फेस से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और मुझे उम्मीद है मेरी फैमिली कभी भी ऐसा नहीं करेगी। जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उन सबको थॉरली यूज़ करेगी। नेक्स्ट है हमारा हॉट वाटर। कभी भी अपने फेस को गर्म पानी से बिल्कुल मत धोइए, नहाइए। सर्दी हो तो गर्म पानी से नहाइए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ठंडा पानी से नहाना अभी भी अच्छा नहीं लगता होगा। नो प्रॉब्लम, आप जैसे मर्जी नहाइए, बट कोशिश कीजिए अपने फेस पर गर्म पानी मत डालिए क्योंकि फेस पर गर्म पानी डालने से हमारा फेस ड्राइनेस तो देता ही देता है, साथ साथ हमारा ग्लो भी चला जाता है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको अपने फेस पर गर्म पानी कभी भी यूज़ नहीं करना। आप नहाइए गर्म पानी से, जैसे मर्जी नहाइए, उठिए और सिंपल रनिंग टाइप वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए क्योंकि उससे क्या होता है जो आपकी जो स्किन ग्लो भी करती है। तो आप ये गलती कभी मत करना कि फेस पर गर्म पानी लगाए। नेक्स्ट है हमारा टूथपेस्ट। मैंने कई वीडियोस में देखा है या कई लोगों के मुंह से भी सुना कि हमारे एक्नेज हैं तो किसी ने हमें बोला कूलिंग इफेक्ट्स देते तो हम उस पर टूथपेस्ट लगा लें। बट भूल कर भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना कि टूथपेस्ट कभी भी अपने फेस पर नहीं लगता। डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही सलाह देते हैं कि यदि आपने टूथपेस्ट को लंबे समय तक अपने फेस पर लगाया तो आपके फेस पर दाग धब्बे हो जाएंगे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। तो आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि मुहासे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि कील मुहासे निकले हैं तो आप थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट लगाइए, आपके मुहासे कम हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, डोंट यूज़। यदि आपको कुछ लग रहा है तो जस्ट टेक परमिशन फ्रॉम द डॉक्टर, देन यू यूज़। अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि भी आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्नेस बहुत सारे हो गए हों, तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट द डर्मेटोलॉजिस्ट, देन यू अप्लाई वॉट एवर दे सजेस्ट। ऐसा नहीं है क्योंकि हम क्या करते हैं, वीडियोस देखी, छोटी छोटी चीज़ें देखी, या किसी ने हमें ये बोल दिया टूथपेस्ट लगाओ और हमने टूथपेस्ट लगा लिया। बट हमें ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना कुछ भी। हमेशा हमें ध्यान से करना है, स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर कभी कुछ भी नहीं यूज़ करना। क्योंकि यदि हम ऐसे टूथपेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट आपको पता है कितना हार्ड होता है, उसके जो दाग धब्बे यदि एक बार पड़ गए लॉन्ग रन में यूज़ करने के बाद में, उसको बचाना मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो बेटर है डर्मेटोलॉजिस्ट से हेल्प लें। आज मैंने आपके साथ ये सब बातें इसलिए डिस्कस करी हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें कई चीज़ें नहीं पता होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने टर्मरिक ली, कस्तूरी हल्दी ली, इनफैक्ट कि कस्तूरी हल्दी मैम आपने बोला था बहुत अच्छा, या किसी ने भी बोला या आपने सुना कि कस्तूरी हल्दी बहुत अच्छी होती है, तो मैम हमने सुना और हमने उसको पानी में घोला और लगा लिया। अब हमेशा याद रखिए जितने जितने मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं, इनको कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, हमेशा डाइल्यूट करके करना है, किसी भी चीज़ नहीं करना है। क्योंकि डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगाएंगे, डायरेक्ट फेस के ऊपर लगाएंगे तो आपको एलर्जी भी हो सकती है और सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो मुझे लगता है मेरा परिवार ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि भी आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट द डर्मेटोलॉजिस्ट, देन यू अप्लाई वॉट एवर दे सजेस्ट। तो आपसे
हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब प्रोडक्ट्स को ध्यान से यूज़ करें। मैं आगे आगे आपको सजेशन और देती रहूँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी, या कौन सी चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। तो फिर देर किस बात की, चलिए जो जो प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं उन्हें यूज़ करिए, बट ध्यान से, जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन बताया उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।